नमस्कार साथियों। आपसे लगातार पहली वीडियो पे चर्चा हुई, दूसरी वीडियो पे चर्चा हुई। हमें पता है कि आपकी जिज्ञासा होगी कि प्रवाह पर आप बोले। ये जो पैसे की प्रवाह है उसके बीच में जो मुझे आना है उस पर आप बोले। तो मेरा ये वादा है कि अब आपको उसी पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते जाना है। किंतु जिस पाठ्यक्रम की बात मैं करने जा रहा हूँ उससे पहले चंद बातें आपसे शेयर करता हूँ। और वो बातें कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से जिस पाठ्यक्रम पर हमारा जाना हो रहा है वो पाठ्यक्रम हमारे लिए बहुत कारगर हो जाएगा और बहुत ही इस तरीके से हमारा सहायक बन जाएगा कि जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं विशेष ज्ञान की इसकी पहले वाली वीडियो पे मैं बात कर चुका हूँ, जिसमें मैंने समोसे का उदाहरण दिया, मैंने टिक्की का उदाहरण दिया और मैंने आपको चाय की बनाने पर बताया कि विशेष ज्ञान होने की वजह से कोई प्रसिद्ध हो जाता है और विशेष ज्ञान न होने की वजह से, सामान्य ज्ञान होने की वजह से वो उसी जगह रह जाता है। काम दोनों एक ही तरह के करते हैं, लेकिन लोगों को मूल्य जो है उसका अलग अलग मिलता है। इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं आगे चलता हूँ और ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो जो पाठ्यक्रम आएगा आपके लिए, उस पाठ्यक्रम का ये मूल सार होगा जो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपने देखा होगा वकालत करने वाले लोगों को, लेकिन वकालत करने से पहले उन्होंने पढ़ाई की होगी। अगर उन्होंने पढ़ाई की तो निश्चित बात है कि कहीं क्लास में गए होंगे। और आपको पता है कि क्लास में जब कोई बच्चा जाता है तो जो क्लास होते हैं उसमें 30 से 40-50 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और सभी बच्चे को एक ही प्रोफेसर पढ़ाता है। धीरे 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 सिलेबस समाप्त होता है और एग्जाम आने का समय आ जाता है। तो भारत का संविधान एक ही है, सभी बच्चों के लिए समान है, सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। और जब बच्चे डिग्री पा जाते हैं फिर वो बाहर आते हैं, फिर वो काम करते हैं कि अब उस वकालत से अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति की फीस, किसी वकील की फीस 100 रुपए है, किसी की 500 है, किसी की 1000 है, किसी की 5000 है, किसी की 10,000 है और कोई लाखों रुपए देने के बाद भी अपना समय नहीं दे पाता। अब आप सोचो कि आखिर संविधान वही है, पढ़ा वही है, पढ़ाई भी समान है, उसके बाद फीस में क्यों अंतर आ गया? वो अंतर क्या है, क्यों आया कि एक वकील 100 रुपए पे भी काम करने को तैयार है, लेकिन दूसरा 500 रुपए पे, तीसरा 1000 रुपए पे, 5000 रुपए पे, 10,000 रुपए पे और लाख रुपए। संविधान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, संविधान वही है, फिर परिवर्तन फीस में क्यों हुआ? थोड़ा इसको और तरीके से समझते हैं। एक वकील जो जाता है, बहस करता है, न्यायालय को समझा नहीं पाता और क्लाइंट की बात समझ नहीं पाता, तो उसकी फीस क्या होगी? क्योंकि डिग्री भी उसके पक्ष में नहीं आएगी। और अगर उसी प्रक्रिया में वो लगातार बढ़ता रहा तो धीरे 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 उसको कोई पूछने वाला नहीं मिलता। दूसरा वकील उसी काम को करता है, पहले क्या करता है, वो क्लाइंट के हर बिंदुओं को समझता है। एक एक बिंदु समझने के बाद वो उसकी तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद फिर वो क्या करता है, फिर वो न्यायालय को समझाता है और जब न्यायालय समझ जाता है तो उसके पक्ष में डिग्री देता है। और उसके पक्ष में जब डिग्री देता है तो फिर क्या हुआ कि उसको लोग मानने लगते हैं कि इसके पास हम अपना काम लेके जाएंगे तो निश्चित है हमारा काम हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया में उसकी फीस लगातार बढ़ती 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 चली जाती है। और एक दिन उसका समय लेने के लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जबकि पढ़ाई सबने एक ही की है। ठीक इसी प्रकार दूसरी बात हम समझते हैं, एक डॉक्टर एमबीबीएस की बात कर ले, 50 बच्चे एक ही साथ पढ़ाए जाते हैं, सबका सिलेबस एक ही होता है, पढ़ाने वाला एक होता है और
जो सिलेबस है उसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं। किंतु जब सिलेबस पूरा होता है और डिग्री लेके लोग निकलते हैं, फिर क्या होता है कि एक डॉक्टर की फीस 100 रुपए, किसी की 500, किसी की 1000, और कोई कोई इतना माहिर हो जाता है कि 10,000 रुपए भी ले लेता है। यहां पर क्या है, आखिर कौन से ऐसे परिवर्तन हुए जबकि डिग्री समान है, सिलेबस समान है, फिर वो परिवर्तन क्या हुआ? क्यों किसी की फीस 100 रुपए, किसी की 500, किसी की 1000, किसी की 10,000? यहां पर भी बात वही है कि डॉक्टर जो है वो बीमारी को समझा और दवाओं से उसे समझा दिया। बीमारी समझा, दवाओं से समझा दिया, फीस बढ़ती चली गई। डॉक्टर वही न बीमारी समझ पा रहा है, न दवाओं से समझा पा रहा है, फीस क्या हुई? तो मेरे भाई, इसका मतलब है कि जीवन में सबसे बड़ा विज्ञान क्या है? वह विज्ञान है समझना। अगर आप समझने को तैयार हैं, समझने में आपकी रुचि है, तो आप समझाने वाले बन जाएंगे। यानी कि विशेष ज्ञान की पहली शर्त क्या है? आपको समझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, एक बॉलर को एक बैट्समैन जितना अच्छा समझेगा उतना अच्छा सिक्स लगाएगा, उतना अच्छा फोर लगाएगा। यानी बॉलर को समझने के बाद ही वो 4 और 6 मार सकेगा। तो समझने की जो प्रक्रिया है, ये जीवन की मूल प्रारंभिक शिक्षा है। क्यों? क्योंकि हमको समझने की जो आरंभिक विद्या है उसमें सहभागीदार बनना पड़ेगा। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। उस स्टोरी में वो बातें हैं जिस बात पर हम आपको इशारा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद उनकी इच्छा होती है कि अब हम अध्यात्म की दुनिया में जाएं। वो अध्यात्म की दुनिया में जाने की बात करते हैं, बहुत लोगों से सलाह लेते हैं। सलाह लेने के बाद सब एक सलाह देते हैं कि एक गुरु जी हैं, आप उनके पास चले जाइए, और अध्यात्म की दुनिया में उनसे बढ़िया आपको कोई गुरु नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इस बात से जब सहमत हो जाते हैं तो सोचते हैं कि जब मुझे अध्यात्म की दुनिया में जाना है तो मुझे एक अच्छे गुरु की तलाश है, और बहुत सारे लोग यदि उनका नाम ले रहे हैं तो हम भी जाएंगे। वो गुरु जी के पास जाते हैं। जब गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु जी ध्यान में है। थोड़ी देर जज साहब उनके पास बैठते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं और बैठ के इंतजार करते हैं। जब गुरु जी आंखें खोलते हैं तो जज साहब बताते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, और इस रिटायर होने के पहले मैंने ऐसे ऐसे फैसले किए, ऐसे ऐसे फैसले किए, एक से एक टिप्पणियां की, एक से एक शब्दकोश का निर्माण है। आज मेरे फैसले की कॉपी होती है, लोग हर जगह उसका उदाहरण देते हैं, मेरे फैसले को पढ़ा जाता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे फैसले, ऐसे ऐसे काम, ऐसे अनेकों काम किया जिन कामों की कोई भी आज तक ना तो उसको कर पाया है, और हमें नहीं लगता कि कोई उसको कर पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए। गुरु जी उनको देखते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि नेक्स्ट दिन 4 बजे आप शाम को आइएगा, हम आप बात करेंगे। दूसरे दिन जज साहब 4 बजे आते हैं। जब जज साहब 4 बजे आते हैं, बैठते हैं, तो गुरु जी कहते हैं अपने शिष्य से, चाय ले आओ। चाय आती है, केतली में चाय आती है, कप रख दिया जाता है। गुरु जी उस कप में चाय डाल रहे हैं। धीरे 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 चाय का कप भर जाता है, और भर के वो कप बहने लगता है। जज साहब देख रहे होते हैं। देखने के बाद उनको लगता है, यार ये कौन सी शिक्षा हमें देंगे? जब इनको ये पता है कि कप से चाय बह रही उसके बाद भी चाय डाल रहे हैं, तो हमें कौन सी शिक्षा दे पाएंगे? और ये देखकर जज साहब वहां से उठते हैं, प्रणाम करते हैं और जाने लगते हैं। जब वो 20-25 कदम जा चुके होते हैं तो गुरुजी उनको आवाज लगाते हैं, अरे सुनिए। तो वापस आते हैं गुरुजी की तरफ देखकर, कहते 2 मिनट सुनिए, आपसे बात करते हैं। बैठते हैं, जज साहब बैठ जाते हैं और बातचीत का दौर शुरू होता है। गुरुजी कहते हैं कि देखिए, आपने कब देखा, मेरी प्रक्रिया देखी, और जब हम चाय उसमें डाल रहे थे, चाय बह रही थी, तो आपको कैसा लगा?
उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप कल आए और आज आए, दोनों में एक चीजें हैं समान। वो समान क्या है कि आपका ये जो ऊपर वाला कप है ये भरा हुआ है, इसमें मैं कुछ भी डालूंगा वो बह जाएगा। सबसे पहले आपको खाली होना पड़ेगा। जब आप खाली होंगे तभी कोई नई चीज आपके पास आ पाएगी और तभी आप अध्यात्म की दुनिया में रच पाएंगे, बस पाएंगे। मेरे दोस्तों, ये बात जो मैंने आपसे कही उसका मूल कारण ये है कि मैं पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ और उस पाठ्यक्रम की शुरुआत में बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी, कई तरीके आएंगे जो पैसे की स्रोत, पैसे के प्रवाह को आपकी ओर ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको समझने के लिए तैयार होना। यदि आप समझने के लिए तैयार हैं, मेरा दावा है कि जो कुछ भी आपके बीच रखे जाएंगे वो आपके जीवन को नवनिर्मित करेगा, आपके प्रगति के लिए निर्माण साधक होगा। और निश्चित तौर पर जो बदलाव आ रहा है इस देश में, जिस तरीके से पैसे का प्रवाह हो रहा है, उस प्रवाह को सही तरीके से आपकी ओर कैसे लाया जा सके, वो सारी की सारी बातें आपसे डिस्कस होगी। निश्चित तौर पर आपको पसंद आएगा और मैं आपका आभार, शुक्रिया, अभिनंदन अदा करता हूं कि आप लगातार हमारे साथ बने हैं और मेरे को इस बात से मोटिवेशन मिलता है और मेरी तैयारी और बढ़ जाती है कि मैं निरंतर आपको अच्छी अच्छी बातें जो आज तक हमने सीखी है समाज से, वो आपके बीच रख सकूं। धन्यवाद, शुक्रिया।